मोशन। देखो यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या होता है? यूनिफॉर्म मीन्स क्या होता है? क्या होता है यूनिफॉर्म? करते हाँ, कॉन्स्टेंटली। हाँ कॉन्स्टेंटली, यानी जैसे हम जैसे आज सपोज वेनसडे है तो 8 दिन 7 दिन के बाद फिर से वेनसडे आएगा, यानी ये जो रूटीन है। या इस अभी ये सितंबर है तो सॉरी अक्टूबर चालू हो गया, अक्टूबर है तो और 12 महीने के बाद 11 महीने के बाद अक्टूबर आने वाला है, ये जो कंसेप्ट है। या फिर हम जैसे रोज स्कूल में एक यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, यानी कॉन्स्टेंटली एक ही ड्रेस हम वही पहन पहन के जाते हैं 7 दिन हफ्ते के। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म। लेकिन हमारे इसमें यहाँ पे यूनिफॉर्म का मीनिंग होता है विद कांस्टेंट स्पीड। यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या लेंगे हम यहाँ पे? दैट इज कांस्टेंट स्पीड। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता होगा और विद कांस्टेंट स्पीड करता होगा तो दैट मोशन इज कॉल्ड एज ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उस मोशन को हम कौन सी मोशन बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे मैं अगर बोलूं कि ये एक सेंटर है और इसके अलोंग में ये एक पार्टिकल है जो इस सर्कल पे, मेरा सर्कल आड़ा टेढ़ा हो रहा है, सर्कल नहीं दिख रहा हो और कुछ तो भी दिख रहा है ऐसा, ठीक है? इमेजिन कर लो है करके सर्कल। तो ऐसा सोचो कि ये ऑब्जेक्ट है, ये इसके इस पाथ पे घूम रहा है, एक कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक के एक कंप्लीट पाथ कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड। यानी काय पे घूम रहा है? ये सर्कल का क्या है? ये ऑर्बिट और कॉम्पस। ये पाथ, पाथ पे वो घूम रहा है, उस पाथ को हम क्या बोलेंगे? सरकमफेरेंस। तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along the circumference of a circle with a constant speed. स्पीड कैसी रहेगी? कांस्टेंट। दैट मोशन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हाट इज मीन बाय यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along the circumference of a circle with a constant speed, यानी सर्कल के सरकमफेरेंस पे वो घूमेगा, एक कांस्टेंट स्पीड से घूमेगा, तो उस स्पीड को हम सॉरी उस मोशन को हम कौन सी मोशन बोलेंगे? दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब यूनिफॉर्म बोल रहे हैं विद अ कांस्टेंट स्पीड। स्पीड कांस्टेंट यानी यहाँ पे मीनिंग क्या हुआ उसकी? वेलोसिटी कांस्टेंट, यानी इसका मीनिंग क्या हुआ? वेलोसिटी कांस्टेंट। मैंने एक पहला वर्ड यूज किया स्पीड कांस्टेंट। स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अगर मैं स्पीड कांस्टेंट बोल रही यानी उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। डायरेक्शन हर बार चेंज होती जाएगी और हमेशा वो टेंजेंशियल रहेगी। वो कैसी रहेगी? टेंजेंशियल। वेलोसिटी कांस्टेंट मींस मैग्नीट्यूड सेम। मैग्नीट्यूड कैसा रहेगा? सेम रहेगा। और वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर। वेलोसिटी की डायरेक्शन के सॉरी परपेंडिकुलर नहीं, टेंजेंशियल। वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी रहेगी? टेंजेंशियल। कैसे? देखो, अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो ये टेंजेंट ये बनी। यानी कोई भी कर्व पाथ रहेंगी तो कर्व पाथ में हमेशा ध्यान में रखो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा उस पॉइंट पे क्या रहेगी? टेंजेंशियल रहेगी। यानी यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट तो ये ऐसी जाएगी, यहाँ पे आएगा तो ये ऐसी जाएगी। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा यानी वो अगर 20 के स्पीड से चल रहा होगा, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा होगा वो ऑब्जेक्ट, तो हर जगह उसकी स्पीड 20 ही रहेगी, लेकिन डायरेक्शन बदलती जाएगी। कभी ये इस डायरेक्शन में, कभी डाउनवर्ड में है, कभी ऐसे है, कभी ऐसे है, कभी ऐसे है। यानी हर बार उसकी डायरेक्शन क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी। हाँ, इसमें एक्सीलरेशन होगा। कांस्टेंट वेलोसिटी होने के बाद भी इसमें क्या होगा? एक्सीलरेशन, क्योंकि हर बार इसकी डायरेक्शन चेंज होती है।
और एक्सीलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। ये हमेशा कहाँ पे रहेगा? डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। देखो कैसे ये चल रहा है ना, वेलोसिटी से चल रहा है, ये एक्सीलरेटेड हो रहा है। अगर इसमें एक्सीलरेशन है तो ये चल रहा है वेलोसिटी से। अगर इस यहाँ पे आने के बाद इसको इधर कोई खींचने वाला नहीं रहेगा तब तक कि ये सीधा चलते रहेगा, ये ऐसे ही चलेगा। जब मैं यहाँ से इसको ऐसे खींचूंगी तो ये यहाँ से टर्न मारेगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ से इसको ऐसे खींचूंगी तो ये टर्न करेगा, नहीं तो ये यहाँ पे आने के बाद ऐसा सीधा चला जाएगा, यहाँ पे आने के बाद ये ऑब्जेक्ट ऐसा सीधा चला जाएगा। यानी मुझे उसको अगर सर्कुलर मोशन देनी है तो मुझे सेंटर के तरफ से एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स के कारण वो ऑब्जेक्ट हमेशा सेंटर की तरफ खींचते रहेगा। उसे हम उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स एंड दैट एक्सीलरेशन इज कॉल्ड एज। और ये एक्सीलरेशन इस वेलोसिटी को हमेशा परपेंडिकुलर होता है विद अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। एक्सीलरेशन कैसा होता है? एक्सीलरेशन का भी मैग्नीट्यूड सेम होता है। मैग्नीट्यूड कैसे होता है? सेम होता है। एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड कैसे होता है? सेम होता है। और वेलोसिटी को एक्सीलरेशन कैसे होता है? हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इस वेलोसिटी को ये एक्सीलरेशन हमेशा कैसे रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा। वेलोसिटी ऐसी जा रही है, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, वो फोर्स कौन सा फोर्स होता है? सेंट्रीपेटल फोर्स होता है, वो जो हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ही रहेगा। हम तुम्ही ते गोफन पाहिली का? खेड्या गावामध्ये शेतामध्ये एक दोरीला एक घुंगरू वगैरे काहीतरी बांधतात आणि असं असं गोल 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 फिरवतात पक्षी उडवायसाठी। ती पाहिली आहे तुम्ही? आता त्याचं हा हाँ, तो तिथे कसं वहां पे क्या रहता है? वहां एक रस्सी रहेगी, उसको वो घुंघरू बांधे रहेंगे या कुछ तो भी बांधा रहेगा और वो उसको उस ऑब्जेक्ट को घुमाएगा। घुमाएगा तो आपका जो उसका जो सेंटर है वो आपके हाथ में है। उसको हम हर बार ऐसे करते वक्त हम इधर खींच भी रहे हैं, इसलिए वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। अगर हम उसको खींचेंगे ही नहीं तो वो सर्कुलर मोशन में नहीं घूमेगा, यानी वो कहाँ पे डायरेक्टेड हुआ है? टुवर्ड द सेंटर। जैसे मैं उसको छोड़ दूंगी ना, हाथ से मैं उस गोफन को छोड़ दूंगी, गोफन बोलते हैं उसको, उसको मैं छोड़ दूंगी तो वो ऐसे चला जाएगा। अगर मैं घुमाते घुमाते उसको से छोड़ दूं तो ये ऐसे जाके सीधा नहीं गिरेगा, वो टेंजेंशियल जाएगा, ये ऐसे जाके गिरेगा। यहाँ से छोड़ दूं ऐसे, ऐसे आते हुए ऐसे यहाँ से छोड़ दूं तो ये ऐसे भागेगा, वो इस तरफ से भागेगा। यानी हमेशा उसकी डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन देखो, आप घर पे करके देखो, एक पत्थर को एक रस्सी बांधो और उसको घुमा के देखो और छोड़ो, वो कभी भी ऐसे सीधे जाके नहीं गिरेगी, वो टेंजेंशियली जाके गिरेगी। यानी जैसे जिस डायरेक्शन से वो ऐसी जा रही होंगी और आपने वहीं पे छोड़ दिया होगा तो वो ऐसे सीधे स्ट्रेट जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी। ऐसे जहां पे छोड़ा वहीं पे नीचे गिरेगी नहीं। यानी उसकी डायरेक्शन हमेशा कौन सी होती है? टेंजेंशियल डायरेक्शन होती है वेलोसिटी की। यहाँ पे एक्चुअली दो फोर्स लगते हैं, एक आता है सेंट्रीपेटल फोर्स और एक आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे हम उसको छोड़ने के बाद जो टेंजेंशियल चला जाता है, आउटवर्ड में जो गिरता है, आउटवर्ड में जो गिरता है, वो उस फोर्स को, जिस फोर्स के कारण वो आउटवर्ड में गिरता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं दैट इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो अगले साल आने वाला है। वो उस फोर्स को हम कौन सा बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभी के लिए आप इतना ध्यान में रखो, जब जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो उसमें एक फोर्स होता है और एक एक्सीलरेशन होता है। उस एक्सीलरेशन को हम कौन सा एक्सीलरेशन बोलते हैं? सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज अ सेंट्रीपेटल फोर्स। ये बिल्कुल दिमाग में फिट करके रखो कि ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है यानी उसमें सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन है, सेंट्रीपेटल फोर्स है, इसीलिए ही वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। अदरवाइज वो सर्कुलर मोशन नहीं करता। वो कौन सी मोशन करता? लीनियर मोशन करता। ठीक है, ये ध्यान में रखो हमेशा के लिए। तो एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, एक्सीलरेशन हमेशा वेलोसिटी को कैसे रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, वेलोसिटी जब जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करेगा तो उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा वेलोसिटी का, यानी वो 20 के या 40 के स्पीड से चल रहा होगा तो हरदम वो 20 या 40 के स्पीड से ही चलेगा। So that velocity where the magnitude are same but direction is always tangential to that point. उस पॉइंट को वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा कैसी रहेगी? टेंजेंशियल रहेगी। पॉइंट को बोल रही हूँ जहाँ पे ऑब्जेक्ट है, उस वहां पे उसको वेलोसिटी की डायरेक्शन, अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी रहेगी। मैं अगर सर्कुलर मोशन कर रही हूँ यहाँ पे खड़ी हूँ तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये रहेगी। यानी ऑब्जेक्ट को हमेशा, यानी सर्कुलर पाथ को कैसी रहेगी? वो टेंजेंशियल जाएगी।
ठीक है, ये कंसेप्ट ध्यान में रखो, ठीक है। अब जैसे हम बोल रहे हैं ना, उस गोपन को हमने एक घुंघरू है और साथ में एक रस्सी बांधी है, और वो पॉइंट आउट कहाँ कर रहा है, उसकी डायरेक्शन कहाँ पॉइंट आउट कर रहा है, आउटवर्ड में। वो उसकी रेडियस हुई, क्योंकि उसी रेडियस के साथ वो सर्कुलर पाथ कर रहा है। तो ये जो हमारा सेंटर है, सेंटर के लेके वो ऑब्जेक्ट तक के जो हम डिस्टेंस बोल रहे हैं, हम एक्चुअली उसे रेडियस बोलते हैं। हम उसे क्या बोलते हैं, रेडियस। हम लेकिन यहाँ पे उसको नाम क्या देंगे, रेडियस वेक्टर। उसे हम नाम क्या देंगे, रेडियस वेक्टर। इसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस वेक्टर। वो पॉइंट आउट करता है उसकी पोजीशन कहाँ है, कहाँ है, तो आउटवर्ड में है। उसकी डायरेक्शन कहाँ पे, पोजीशन कहाँ बता रहा है, वो आउटवर्ड में बता रहा है। उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन किस डायरेक्शन में बता रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। दैट वेक्टर इज कॉल्ड एज रेडियस वेक्टर। इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे, रेडियस वेक्टर की, रेडियस वेक्टर की डेफिनेशन कैसे लिखोगे। अ वेक्टर, ये वेक्टर हुआ ना, रेडियस वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, जो पोजीशन पॉइंट आउट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट की। तो अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम, कहां से ड्रॉन किया हमने उस वेक्टर को, सेंटर से लेके टू द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर of a circle to the position of an object, center of a circle to the position of an object, that vector is called as radius vector and it is denoted by vector r, और इसका यूनिट होता है मीटर। ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। रेडियस वेक्टर हम कैसे डिनोट करेंगे, वेक्टर r से, और उसका यूनिट क्या होता है, तो मीटर होता है। अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम center of a circle to the position of an object, center of a circle to the position of an object, that vector is called as radius vector। उसे हम कौन सा वेक्टर बोलेंगे, रेडियस वेक्टर। अच्छा, मुझे एक आपसे जानना है कि अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसा घूम रहा है, सपोज ये यहां से यहां तक के आया, ऐसे इस पोजीशन पे आया, तो क्या ये इक्वल डिस्टेंस में, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता होगा क्या? ये मेरा मेरा तरफ सब जन ध्यान दो। ये कौन सी मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैविंग अ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ठीक है। तो मेरा मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ऑब्जेक्ट ये सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, तो क्या वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर करता होगा? यानी अगर वो 5 मिनट में अगर 10 मीटर चलता होगा, तो अगले 5 मिनट में भी वो 10 मीटर ही चलता होगा क्या? हाँ, क्योंकि मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। मोशन कौन सी है, यूनिफॉर्म है, जिसकी वेलोसिटी कैसी है, आपकी कांस्टेंट है, यानी मैग्नीट्यूड उसका सेम है वेलोसिटी का। तो इन दैट कंडीशन अगर ये यहाँ से यहाँ तक के अगर 10 मीटर चलता होगा 5 मिनट में, तो आगे के 5 मिनट में भी ये कौन सा कितना मीटर चलेगा, 10 मीटर ही चलेगा। अब इसमें ये, हाँ 10 ही बोला था ना मैंने, तो 10 मीटर ही होगा। हाँ, 5 मिनट में 10 मीटर, अगले 5 मिनट में भी 10 मीटर। अब जब जब ये सर्कुलर मोशन करता है, तो ये दो टाइप की मोशन करता है, एक लीनियर मोशन भी करता है और एक एंगुलर मोशन भी करता है। ये पाथ पे घूमेगा तो लीनियर मोशन होगी, और साथ में ये एंगल वाइज भी घूम रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे एंगल भी डिस्क्राइब कर रहा है और साथ में ये डिस्टेंस भी कवर कर रहा है। यानी ये दो टाइप का डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, ये यहाँ पे भी डिस्प्लेस हो रहा है, ये यहाँ पे भी पोजीशन चेंज कर रहा है। ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसे हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है, इस डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज डिनोटेड बाय थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम कैसे डिनोट करेंगे, थीटा से। लीनियर डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, आप तो एक एस से डिनोट करते हो या फिर एक्स से भी डिनोट करते हो। एस से भी डिनोट होता है या फिर एक्स से भी डिनोट होता है। तो जनरली इस चैप्टर में तो हम उसको एक्स से ही डिनोट करने वाले हैं, ठीक है। पोजीशन, यहाँ पे अगर x1 होगी, यहाँ पे x2 होगी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, दैट इज x2 माइनस x1। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अगर यहाँ पे एंगल थीटा 1 है और यहाँ पे एंगल थीटा 2 है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, दैट इज थीटा 2 माइनस थीटा 1। वो डिस्प्लेसमेंट को हम कौन सा डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट,
ये सारे वर्ड्स, उसके सिंबल्स ध्यान में रखो। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय थीटा। कैसे डिनोट होता है? थीटा से। और थीटा हम मेजर करते हैं, हमने फंडामेंटल क्वांटिटी में देखा था एंगल whose unit is radian, ऐसा यूनिट इज रेडियन, फंडामेंटल क्वांटिटीज ली थी हमने, जिसमें हमने बोला था प्लेन एंगल whose ऐसा यूनिट इज रेडियन, एंड एक सॉलिड एंगल लिया था, उसका ऐसा यूनिट हमने लिया था स्टेरिडियन, मेजरमेंट चैप्टर में, पहले चैप्टर में फंडामेंटल क्वांटिटी के। तो एंगल किससे मेजर होता है? इसका ऐसा यूनिट क्या है? रेडियन है। रेडियस वेक्टर का यूनिट क्या है? मीटर है। थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा कौन सा डिस्प्लेसमेंट हुआ? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, फिर आता है पीरियड ऑफ यूसीएम। नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी पीरियड ऑफ यूसीएम। यूसीएम यानी क्या? यूसीएम शॉर्टकट ऑफ यूनिफॉर्म। हाँ, हम अभी यूसीएम वर्ड यूज करेंगे, हर बार यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इतना बड़ा नहीं लिखेंगे। आपने पेपर में यूसीएम लिखा तो भी चलता है, ठीक है। तो पीरियड ऑफ यूसीएम, व्हाट इज मीन बाय पीरियड ऑफ यूसीएम? हमारा जनरल कांसेप्ट क्या? पीरियड मींस क्या होता है? दैट इज दिस, हाँ, टाइम। हाँ, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन सर्कुलर मोशन। यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का पीरियड बोल रहे हैं हम, यानी उसको यहाँ से लेके ये पूरी एक पाथ कवर करने के लिए उसको जितना टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ यूसीएम। तो डेफिनेशन कैसी आएगी? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन सर्कुलर मोशन, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट one circular motion with a constant speed, that is called as period, that is called as period। डेफिनेशन कैसी आएगी? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन सर्कुलर मोशन, या फिर वन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोली तो भी चलेगा, दैट इज कॉल्ड एज पीरियड। उसे हम क्या बोलेंगे? पीरियड। तो पीरियड हमारा जनरल फॉर्मूला है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या जाएगा? टाइम का फॉर्मूला क्या जाएगा? स्पीड का फॉर्मूला है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इधर जाएगा तो स्पीड इधर आएगा, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अच्छा, इसने डिस्टेंस कितना कवर किया बताओ? बरोबर आहे का रे? एका सर्क्युलर पाथ मध्ये त्यांनी डिस्टन्स किती कव्हर केलं? ही सर्क्युलर पाथ, हा, सर्कमफरन्स एवढं। सर्कलचा सर्कमफरन्स म्हणजे त्याची काय झाली? लेंथ, सर्कलची लेंथ म्हणजे त्याचं ते डिस्टन्स। मग इथे डिस्टन्स किती कव्हर केलं? दैट इज टी इज इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन वी। टाइम इज इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन वी, ठीक है। हम इसको अलग एक फॉर्म में लिखने वाले हैं। ये आपका सिर्फ जस्ट फॉर्मूला हुआ, t इज इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन वी, दैट इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। और डिस्टेंस कितना? तो 2 पाई आर, और स्पीड कितनी? तो v। मैग्नीट्यूड फॉर्म में ले रही हूँ इसलिए वो स्पीड है, ऐसा ध्यान में रखो। वेलोसिटी पे मैंने वेक्टर साइन नहीं दिया है। और आपको पता है टाइम का यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकंड। टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकंड, ठीक है, ऐसा यूनिट। अच्छा, ये हो गया हमारा t इज इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन वी। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, मैं इसका एक अलग डेरिवेशन बना, ये r मैं इसके अपॉन में लेके जाती हूँ, तो ये ऐसे बनता है t अपॉन r इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन वी, ठीक है। मैं इसको ऐसे ही रख देती हूँ, t अपॉन r, यहाँ पे r अपॉन में कर दिया, और ये हो गया मेरा 2 पाई अपॉन वी। मैं इसे ऐसे के ऐसे ही रखूंगी, ठीक है। चलो, वेलोसिटीचा फॉर्मूला काय आहे? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये कौन सी वेलोसिटी है? हमारी लीनियर वेलोसिटी। ये कौन सी वेलोसिटी है? लीनियर वेलोसिटी। हम एक और वेलोसिटी, क्योंकि ये तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट करता है, साथ में ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी करता है। कौन सा डिस्प्लेसमेंट करता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी करता है।
एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देखो एक नया वर्ड आया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is denoted by omega, not w. Angular displacement is denoted by omega. ठीक है, और फॉर्मूला वही, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय ओमेगा, और लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही होगा, लेकिन यहाँ का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कौन सा डिस्प्लेसमेंट होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. कौन सा होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विच इज डिनोटेड बाय ओमेगा, और फॉर्मूला क्या जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का को लिखा मैंने, सॉरी, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लेकिन ये कौन सी वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट भी लीनियर होगा और टाइम तो कहीं पे भी जाओ तो वही रहेगा. यहाँ पे अगर एंगुलर वेलोसिटी है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी कौन सा होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने कैसे डिनोट किया हुआ है, थीटा, थीटा अपॉन टी, ओमेगा इज इक्वल्स टू, ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी. हमने टी कैपिटल यूज किया है, ठीक है, ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी. अच्छा, इसने एक कंप्लीट पाथ में, जैसे उसने लीनियर डिस्टेंस कितना कवर किया था, एक कंप्लीट पाथ में 2 पाई आर, डिस्टेंस कितना कवर किया था, 2 पाई आर. तो एंगुलर डिस्टेंस कितना कवर किया, थीटा कितना कवर किया, 360 डिग्री. इज इट करेक्ट? ये यहाँ से उसने, सपोज ये यहाँ से ऐसे ऐसे निकला, ये एंगल बनाते हुए ऐसे निकला, ये ऐसे ऐसे एंगल बनाते हुए निकला, ऐसे 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 वापस यहाँ पे आ गया, ये यहाँ तक कि कितना एंगल बनाया उसने, ध्यान में आया सबके, 360, यानी मैं उसको 2 पाई लिख सकती हूँ, 360 यानी 2 पाई, पाई 1 होता है, और 2 मल्टीप्लाई किया तो 2 into 180 दैट इज 360. तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकती हूँ, दैट इज 2 पाई अपॉन टी, लिख सकती हूँ ना. ओमेगा इज इक्वल्स टू, हमारा फॉर्मूला क्या बना, दैट इज 2 पाई अपॉन टी, और टी का फॉर्मूला है हमारे पास 2 पाई आर अपॉन बी. टी का फॉर्मूला क्या है, वैसे टी का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर अपॉन बी. वाह, वेरी गुड. हे काय लिहिलं आपण, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट म्हणजे अँगल वाईज झालेलं, आपण डिग्री मध्ये नाही घेत आहे, पाय कशात असतो, रेडियन मध्ये. डिग्री मध्ये घ्यायचं असतं तर मग मला 360 घ्यावं लागलं असतं, आणि आपण अँगल याच्यात रेडियन मध्ये मेजर करतो, म्हणून मग मला तो कशात ठेवावा लागेल, रेडियन मध्ये. ठीक आहे, म्हणून त्याला 2 पाय घेतलं, 360 घेतलं नाही, आणि मला रिलेशन फॉर्म करायचं आहे याच्यात आणि याच्यात, रिलेशन फाइंड आउट करायचं आहे, म्हणून 2 पाय घेतलं. ठीक आहे, रेडियन मध्ये पाहिजे मला, पाय हा रेडियन मध्ये असतो, डिग्री मध्ये घ्यायचं असतं तर मग मी 360 घेतलं असतं, पण मला रेडियन मध्ये पाहिजे, एसआई यूनिट मध्ये पाहिजे. ठीक है, अच्छा, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी, और टी का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर अपॉन बी. टी का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर अपॉन बी. मैं यहाँ पे डालती हूँ 2 पाई आर अपॉन बी. अच्छा, एक मिनट, ये डिवाइड है, इसका मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो, ये उल्टा हो जाता है, b अपॉन 2 पाई आर, ये 2 पाई गेट कैंसल, तो ओमेगा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हुआ, v अपॉन r. दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी. ये रिलेशन है इन दोनों में का, आपण म्हणतो ना चुलत भाऊ, बहीण भाऊ, मावस भाऊ, आत्ते भाऊ, हे यांच्यातलं रिलेशन आहे. ओमेगा is the angular velocity, v is the linear velocity. What is the relation between them? That is omega is equals to v upon r. इसका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करें तो इसका फॉर्मूला ऐसा बनता है, v is equals to r omega.
v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। अब यहाँ पे देखो ओमेगा के दो फॉर्मूले बने। ओमेगा का यहाँ पे पहला फॉर्मूला बना 2π/t जो हर जगह यूज होने वाला है। कहीं पे भी जाओगे तो ओमेगा की वैल्यू आप क्या डालोगे 2π/t, बाद में उसको आपको अगर अलग अलग फॉर्म में लिखना है तो लिखोगे। ऑसिलेशन में, सर्कुलर मोशन में, रोटेशनल में, कहीं पे भी जाओगे तो ओमेगा की वैल्यू क्या रखोगे आप 2π/t। ये दिमाग में फिट कर लो। ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π/t जनरल फॉर्मूला है ये ओमेगा का। ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π/t और ओमेगा का हमने एक और फॉर्मूला बनाया दैट इज ओमेगा इज इक्वल्स टू v/r। ओमेगा का एक फॉर्मूला क्या बनाया v/r और v का उस पे से रिलेशन मिला v इज इक्वल्स टू r ओमेगा। v इज इक्वल्स टू r ओमेगा। अच्छा इसका यूनिट क्या आएगा, ऐसा यूनिट क्या आएगा एंगुलर वेलोसिटी का ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन रेडियन। हाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम काय में मेजर करतो, मी तुम्हाला सांगितलं होतं थीटा अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट कशात मेजर होतो रेडियन मध्ये, आणि टाइम कुठे गेला तरी सेकंड मध्येच मेजर होतो। तर याचा ऐसा यूनिट क्या हुआ दैट इज रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड इसका काम ही नहीं गिरा, चलो इसका कोई यूज ही नहीं हुआ। हमने क्या बता रिलेशन कैसे फॉर्म आउट किया देखो, व्हाट इज पीरियड ऑफ यूसीएम दैट इज टाइम required to complete one circular motion with a constant speed, that is called as period of UCM। टाइम का फॉर्मूला क्या है, पीरियड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना कवर किया उसने तो दैट इज 2πr विद स्पीड कितना तो v, ठीक है। और टाइम का ऐसा यूनिट है ये सेकंड इज ऐसा यूनिट, टाइम का ऐसा यूनिट क्या है सेकंड। फिर आए हम एंगुलर वेलोसिटी के कंसेप्ट में। एंगुलर वेलोसिटी यानी क्या, angular displacement per unit time which is denoted by omega। angular velocity कैसे डिनोट होती है ओमेगा से। angular velocity is denoted by omega। हाँ angular displacement upon time, तो angular displacement एंगल वाइज होने वाला डिस्प्लेसमेंट, और एंगल वाइज क्या चेंज होते जाता है थीटा चेंज होते जाता है, तो इससे हमने उसका नाम क्या लिया थीटा अपॉन टी। और थीटा यानी एक कंप्लीट सर्कुलर पाथ में वो कितना थीटा कवर करता है 360 डिग्री, उसको मैंने रेडियन के फॉर्म में लिखा दैट इज 2π, दैट इज 2π अपॉन टी। और टी की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी, मुझे रिलेशन फॉर्म करना था इसमें, इसलिए डाली मैंने 2πr अपॉन वी। इस डिवाइड का मैंने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो ये उल्टा हो जाता है v अपॉन 2πr, 2π गेट कैंसल, तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या मिला मुझे v अपॉन r, या इस पे से रिलेशन फॉर्म किया मैंने v इज इक्वल्स टू r ओमेगा। हाँ यूनिट ओमेगा इज इक्वल्स टू v अपॉन r, युनिट तुला फाइंड आउट करायचं आहे ना, ते मग तुझं याच्यात मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड असं निघेल ते, मीटर पर सेकंड अपॉन मीटर असं जाईल ते, त्याला जर सॉल्व केलं तर रिलेशन, रिलेशन घेतोय आपण याच्यात, त्यांचे युनिट फिक्स आहे, युनिट फिक्स आहे, रिलेशन घेतोय आपण, हे रिलेशन आहे, हे लिनियर फॉर्म मध्ये आहे, हे वेक्टर फॉर्म मध्ये। ओमेगा इज द अँग्युलर वेलोसिटी, हे अँग्युलर फॉर्म मध्ये आहे, रिलेशन फाइंड आउट करतोय आपण, त्याच्या युनिट्स मध्ये रिलेशन नाही घेता येणार तुला। जेव्हा जेव्हा हे जेव्हा वेक्टर म्हणजे अँग्युलरचा जो फॉर्म असेल तर त्याला तुला लिनियर म्हणजे याच्यासाठी, हा मला याचं जर डायमेन्शन्स काढा म्हटलं तर याचं डायमेन्शन काय जाईल लिनियर वेलोसिटी सारखंच डायमेन्शन जाईल, लिनियर वेलोसिटी सारखंच डायमेन्शन जाईल। डायमेन्शन साठी तू हा फॉर्म्युला यूज करू शकतो, म्हणजे ते तू जे म्हणतोय वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड अपॉन मीटर, हा वरती जाऊन 1 अपॉन मीटर होते, मीटर मीटर गेट कॅन्सल दॅट इज पर सेकंड असं होतं। ओमेगाचं इथे युनिट काय निघते पर सेकंड, रेडियन जातो या फॉर्म मध्ये घेतलं तर, डायमेन्शन तेवढंच येतं -1 t -1, बाकी सगळे झिरो, बाकी सगळे झिरो या फॉर्म मध्ये जर घेतलं, याचं युनिट रेडियन पर सेकंड जाईल अँग्युलर फॉर्म मध्ये,
लिनियर फॉर्म मध्ये रिप्रेझेंट करायचं असेल तर ते पर सेकंड मध्ये घ्या. तर हे घेत नाही आपण युनिट, आपण हेच युनिट घेतो ओमेगाचं, दॅट इज रेडियन पर सेकंड. हे रिलेशन फॉर्म आउट केलेले आहे दोघांमध्ये, युनिट मध्ये रिलेशन फॉर्म आउट नाही. मग तुला याच्यासाठी मग याचं कन्व्हर्शन वेगळं करावं लागेल, तुला डिग्री मध्ये घ्यावं लागेल 360 डिग्री. मग येतात ते टाइम सेकंड मध्ये घेतो आपण, डिग्री पर सेकंड असं होतं मग टाइम याचं युनिट ओमेगाचं. दुसरं युनिट जर घेतो म्हटलं तर सीजीएस मध्ये डिग्री पर सेकंड होते, एसआय मध्ये रेडियन पर सेकंड होते, आणि याच्यात जर घेतो म्हटलं तर याच्यात पर सेकंड असं जातं या रिलेशनच्या फॉर्म. तर हे रिलेशन आहे, युनिट सेम नाही राहणार. ठीक आहे.